कहीं एक दूर देश में भारतपुर नामक एक गांव था। उस गांव में शांति और सिद्धार्थ नामक पति पत्नी रहते थे। वो दोनों गरीब थे पर ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। उनका एक ही रोजगार था कि उनका गाय का दूध बेच के अपना जीवन जापन करते थे। वो उसमें बेहद खुश भी थे। शांति बेहद धार्मिक की साथ साथ बुद्धिमान भी थी। शांति वो महादेव के बेहद बड़ी भक्त थी। शांति को पता था कि एक ही रोजगार के सहारे जिंदगी चलाना अच्छी नहीं होती है और ये बात अपने पति को बताने उसके पास गई और बोली, अजी सुनते हो, मैंने कितने बार बोल चुकी हूँ कि एक ही रोजगार के भरोसे सारा जीवन निर्भर कर नहीं सकते। हमें और भी कुछ रोजगार के बंदोबस्त करना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी खुशी से चलती रहे। पर सिद्धार्थ सुनता ही नहीं था और वो बोलता था, जितना अब भगवान से मिल रहा है उतने में खुश रहने सीखो शांति, ज्यादा लालच अच्छी नहीं है। और तब शांति बोलती है, भोले बाबा जी के कृपा से आगे हमारे बच्चे होंगे तो उनका अच्छी खाना, अच्छा पहनना और उनका शिक्षा के लिए कैसे इतने पैसे में इतना सब करेंगे और 3 लोग इसमें कैसे जिंदगी बिताएंगे। पर सिद्धार्थ कुछ भी नहीं सुनता था। शांति हर दिन अपने सारे मन के बात माता और भोले बाबा के मूर्ति के सामने बोलती थी। एक दिन के बात है, बाबा भोलेनाथ जी और नंदी कहां से घूम के वापस आ रहे थे। तभी माता पार्वती जी ने भोलेनाथ के पास गई और बोले, परमेश्वर तुम्हें तो पता है आपके भक्त शांति बहुत दुविधा में है। वो आपके सबसे आँची भक्तों में से एक है। आपको उसकी सहायता करनी चाहिए प्रभु। माता ने बोले और भोले बाबा ने ना करे, ऐसे तो संसार में अभी तक कभी हुआ नहीं। नंदी के साथ प्रभु भोलेनाथ शांति और सिद्धार्थ के घर के और बढ़ने लगे और वो दोनों एक साधु के रूप में उन दोनों के घर पे पहुंचे। साधु को देख के शांति को ऐसा लगा कि जैसे महादेव स्वयं उनके वहां पधारे हैं। पर सिद्धार्थ के बातों से उसका ध्यान टूटा और वो दोनों साधुओं को घर के अंदर आने को कहा। शांति और सिद्धार्थ ने साधुओं के बहुत आदर सत्कार भी किए। सत्कार होने के बाद भोले ने पूछा, अब दोनों की जिंदगी कैसे बीत रहा है? तो सुधीर ने कहा, भगवान भले बाबा के आशीर्वाद से और इस गाय माता की दूध बेच के अपना जिंदगी चल रहा है। तभी महादेव ने कहा, ये जो जमीन है ये किसकी है? तो सुधीर ने बोला, मेरे है। अच्छा तो ठीक है। महादेव बोले कि आज रात हम आपके घर में रहेंगे। तो सुधीर और शांति दोनों ने भी खुशी खुशी हाँ बोल दी। उसी आधी रात को बाबा ने नंदी को उठाया और बोले कि तुम जाओ उनके गाय ले आओ, हम इस समय यहां से चले जाएंगे। नंदी ने महादेव के बात मान ली और उनके गाय को लेके वहां से वादों नो चाले गई। पर नंदी की मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, पर भले बाबा से कुछ पूछ नहीं पाया। कुछ दिनों के बाद नंदी जी ने भले बाबा से अपनी मन की बात बोलते हुए पूछा, प्रभु अपने उद्दीन ऐसा क्यों किया और उन दोनों का क्या हाल हुआ होगा? तो महादेव ने बोले, एक बार अब जाओ, उनका क्या हाल है देख के आ जाओ। तो फिर नंदी महाराज ने वही रूप लेके उनके पास पहुंचे और देखा कि उनका कुटिया अब राजमहल बन गई है। सुधीर से पूछा, ये कैसे हुआ? तो सुधीर ने कहा, आपके उस रात जाने के बाद मेरा गाय भी कहाँ चली गई। तभी मैंने और कुछ काम करके कुछ पैसे संचित किया। उस पैसों से मेरा सूखा पड़ा इस जमीन पे थोड़ा सा फल और फूल का पेड़ लगाया और उसका व्यापार करने लगा और मैं आज इतनी अमीर हो गया। तभी शांति बाहर आई और वो उस बाबा को देख के बहुत खुश होते हुए बोली, अगर आप उस दिन हमारे घर ना आते तो हम यहाँ नहीं होते। सब आपके लीला है प्रभु। आज आप अकेला ही आए और आपके प्रभु नहीं आए। ठीक है, आप उनको बता देना। मैं उनको उस दिन ही पहचान लिया था, मेरे भोला बाबा को, जब मेरे गाय और आप एक साथ गायब हुए थे। जब ये सब नंदी जी वापस आके महादेव और माता को बोले तो वो दोनों मन ही मन मुस्कुराते हुए नंदी जी को महादेव बोले, मैं तो सबको उनके अनुमान से ज्यादा देने को चाहता हूं, पर ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, इसलिए थोड़ा दुख देता हूं।
ताकि आगे बहुत खुशी से रह सके।